बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो सोहराब बरकत मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है और हक़ और सच की एक आवाज़ है पाकिस्तान में। और आजकल वो काम कर रहे हैं siyaasat.pk के साथ और बड़े मेहनती सहाफ़ी हैं और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। गिरफ़्तार करने की कोई वजह सामने नहीं आ रही, कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है, अब तक कोई मुकदमा उनको बताया भी नहीं गया, ना सहाफ़ियों को पता चला। FIA ने उन्हें एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ़्तार किया जब वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका नाम निकाला था PNIL लिस्ट से ताकि वो ट्रैवल कर सकें। एक कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाना था, लेकिन वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। सहाफ़त के लिए एक अफसोसनाक दिन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ उन तमाम सहाफ़ियों से और सहाफ़ती तंजीमों से जो शाहज़ेब खानज़ादा के मामले में बहुत उछल कूद कर रहे थे। हालांकि मुझे भी उस मामले पे जितना दुख हुआ उतनी बात मैंने की, लेकिन ये मामला उससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पे रियासती इदारों ने एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया जिसके पास अदालत का ऑर्डर था कि वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकता है और वो एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा था। अब तमाम सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ी बरादरी जो है वो इसके लिए आवाज़ उठाए, और जो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे फिर हम उन्हें नेम एंड शेम करेंगे कि आप लोग एक तरफ आवाज़ उठाते हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाई कुछ नहीं देता। यानी जो भी सहाफ़ी सूट करेगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, शरीफ ख़ानदान को या जरदारी ख़ानदान को, उसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे। और जो सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट को, शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को सूट नहीं करेगा उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। एक मेरी FIA वालों से गुजारिश है जिनके पास सोहराब बरकत साहब हैं, मेरा एक पैगाम उन्हें आप ज़रूर पहुंचा दें। और मैं ये जानता हूं कि मेरे FIA के दोस्त मेरा ये पैगाम सोहराब बरकत साहब को ज़रूर पहुंचा देंगे। सोहराब से कहिएगा कि हमारी ये लड़ाई अपने वतन के लिए है, हमारी जिद्दोजहद जो है वो अपने लोगों के लिए है। उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा हथियार कलम और कैमरा है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस आप इतना कहिएगा सोहराब से कि सोहराब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बस इतनी बात आप मेरा पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम इस वक्त को भी झेल लेंगे। इससे पहले हमने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, ये तकलीफ़ भी देख लेंगे। आगा शेख सरवर के साथ जो जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई और उन्हें जो दोबारा निशाना बनाया गया तशद्दुद का। एक और हमारे लाहौर से सहाफ़ी हैं, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया। ज़ईम लगारी के साथ किया गया, सिद्दीक जान साहब के साथ किया गया, मुतीउल्लाह जान साहब के साथ किया गया। और हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके साथ भी यही सलूक किया गया, साकिब बशीर साहब के साथ। तो ये कोई नया सिलसिला नहीं है, हम इसे लंबे अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं चंद सहाफ़ियों के नाम ले पाया हूँ, बेशुमार ऐसे नाम हैं जो मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं होंगे। पाकिस्तान को सहाफ़ियों और सहाफ़त के लिए एक बदतरीन मुल्क बनाकर इन्होंने रख दिया है और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पूरी तरह से मुलव्वस है। अब आ जाए नाज़रीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और वो जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब की हिफाजत और उनकी सेहत के बारे में। सबसे पहले इंडियन मीडिया ने एक खबर चलाई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये खबर चलाई इंडियन मीडिया ने और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर फैलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तशवीश हुई और फिर पता चला कि अचानक ये खबर चलना शुरू हो गई है अफ़गान मीडिया पे भी, खुरासान मीडिया के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर यह खबर आ गई और ये क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक जेल के अंदर कत्ल किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आना फितरी था, लेकिन वो बहुत समझदार और बड़े मोहतात हैं, बाशऊर लोग हैं। तो उन्होंने इसको एक साजिश के तौर पे लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि इस किस्म की खबर अगर आती है तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अगर तो ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इनको अंदाज़ा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस किस्म का मजाक करने वाले या इस तरह की हरकत करने का कोई सोचेगा भी ना तो इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या। बहरहाल ये खबर चलवाई गई पहले इंडिया से और उसके बाद अफ़गानिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर आप मौक़िफ़ ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक़ अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफ़गानिस्तान और भारतीय मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक़
घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वजारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वजाहत करे और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फ़ैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की ख़तरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएँ। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आइनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी शोबा इत्तलात की जानिब से मुतालबा भी सामने आया और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अब अडियाला जेल हुकाम को फिर हुक्म दिया गया हुकूमत की जानिब से कि अफवाह बहुत फैल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बिलीव नहीं कर रही। जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। देखे ना, एक दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अडियाला जेल के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, जबकि वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खबर ये चलवाई गई इंडियन और अफगान मीडिया के ऊपर, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें सख्त तशवीश है हमारे भाई की सेहत के हवाले से और उसकी सलामती के हवाले से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब अडियाला जेल से जो पैगाम आया और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। ये जनाब जेल हुकाम ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तो तरदीद आ गई। दूसरा एक चीज़ और है, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें पहले ये पैगाम दे दिया था कि अगर मुझे अडियाला जेल से ज़बरदस्ती कहीं मुंतकिल किया जाए या अडियाला जेल से मुझे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का हुक्म था। इसको शाहिद खटक साहब ने बताया कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब की जेल और उनके केसेस के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी जारी किया और ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेशली मंगल के दिन के हवाले से है। उन्होंने कहा जी हमारे जितने भी MPAs और MNAs हैं और सेनेटर्स हैं उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। हमारे जितने भी इमरान खान साहब के टिकट पर लोग इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूदगी ज़रूरी है। जो वहाँ मौजूद नहीं होगा हम इसको नेम एंड शेम करेंगे। वहाँ इसलिए एहतजाज ज़रूरी है कि वो खान साहब के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे के बाद वहाँ से अडियाला जेल जाएं और खान साहब की बहनों के साथ बैठें, यानी पहले जाएं अदालत में कि केसेस लगें और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर जाएं और वहाँ उनकी बहनों के साथ बैठें। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में हो और हम उसके नाम पर मुंतखब होने वाले घरों में आराम से बैठे रहें। सुहेल अफरीदी, ये वैसे मुशक्कत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। 1 आधे हफ्ते में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। इमरान खान साहब के केसेस भी दोबारा अदालत में, जेल की जो अदालत है उसके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे, तो चीज़ें वापस नॉर्मलाइज कर ली जाएंगी। सिर्फ आसिम मुनीर साहब अपने गोल्स या अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव कर लें। उनकी ताहयात इस्तिस्ना, ताहयात मुराद और ताहयात जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएं तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है। नादरीन, यहाँ पे एक और ताहयात का क्योंकि जिक्र छिड़ा तो एक रिटायर जज साहब हैं, जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उनका स्टेटमेंट जो है ये बड़ा मजहबी नौइयत का स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि एक वो साबिक जज हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। वैसे शिर्क वो जुर्म है जिसकी अल्लाह माफ़ी नहीं देगा। ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। ये ऐसा है कि आप खुदा की बराबरी कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुझे कहा गया ऐसी बात से इज्तनाब करना चाहिए। हो सकता है हमारी तवज्जो दिलाने से वो अपनी इस्लाह कर लें। ये बात जनाब जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब ने की कि शायद उनके ये कहने से मामला ठीक हो जाए, लेकिन मुझे मामला कोई ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक के बाद एक अजीबोगरीब कार्रवाइयाँ कर रही है। नाज़रीन, एक और ख़बर जो है वो तोशाखाना 2 केस के हवाले से है। उसकी समाअत भी अडियाला जेल के अंदर थी
पिछले महीने की 29 तारीख को जो है वो आखिरी समाअत की गई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया। और अब एक मरतबा फिर उसी केस की समाअत अडियाला जेल के अंदर होनी थी, बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया है और अगली तारीख अब बाद में बताई जाएगी। वकला को आगाह कर दिया जी जेल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई समाअत नहीं होगी। तो ये नादरीन सूरत हाल है। अब आज क्योंकि जुमेरात का दिन है, आज के दिन में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जाएंगे अडियाला जेल में मुलाकात के लिए। सुहेल आफरीदी अगर गए तो ये 8वीं मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे, और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो तवातर के साथ 8 मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर से मुलाकात के बगैर वापस आएगा। एक तो हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगते, दूसरा केसेस ना लगाने के पीछे आपको पता है पहले आमिर फारूक साहब थे, अब डोगर कोर्ट बन गई है, सरफराज डोगर साहब आ गए हैं। तो ऐसे इंसाफ थोड़ी मिलेगा इमरान खान साहब को। पूरा का पूरा अदलिया का निज़ाम ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, और अब अदलिया जो है वो एक मातहत इदारा बन के रह गया है। आज़ाद अदलिया पाकिस्तान में नहीं है, और ये एक हकीकत है। नादरीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब को हवा लगवाई गई, धूप लगवाई गई, जैसे कि हमारे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में पुरानी रज़ाइयाँ निकालती हैं पेटियों में से, उनको जनाब धूप लगवाई जाती है, उनके अंदर जो बोश हो वो मर जाए, ज़रा उनको धूप लगवाई जाती है, उनको हवा लगवाई जाती है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को निकाल कर धूप और हवा लगवाई गई, लेकिन जो पुरानी रज़ाइयाँ काम की ना रहें, गल सड़ जाएं, फिर उनको दोबारा उनकी रुई निकाल के धुन के नई रज़ाइयाँ बनाई जाती हैं। तो मियाँ साहब अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि मियाँ साहब ने जितना बयानिया बनाया, जब उन्हें धूप में बैठाया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप ज़मीन आसमान के कलाबे में लाएं, तो मियाँ साहब ने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। पिछले दौर में तो मियाँ साहब का काम चल जाता था, जब सोशल मीडिया नहीं था तो मियाँ साहब झूठ बोल के साफ निकल जाते थे, और पाकिस्तान का मीडिया या अखबारात मियाँ साहब के कसीदे पढ़ते थे। इरफान सिद्दीकी साहब एक कॉलम लिख देते थे, अताउल हक कासमी साहब दूसरा कॉलम लिख देते थे, जावेद चौधरी साहब का कॉलम भी कभी कभी तारीफ़ों में आ जाता था। तो बेशुमार लोग मियाँ साहब को खुश करने के लिए कॉलम के अंबार लगा देते थे। अब सुहेल वड़ाइच साहब जो मर्ज़ी कर लें, या बाकी जो सहाफ़ी बाकी बच गए हैं, अंसार अब्बासी साहब जो मर्ज़ी कर लें, मियाँ साहब को चाहे धूप लगाएं चाहे हवा लगाएं, कुछ भी करें, बयानिया नहीं बिकना। जितने झूठ मियाँ साहब ने बोले अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, वो आधे घंटे के अंदर अंदर फारिग हो गए। हक़ाइक़ के साथ हर चीज़ निकाल कर सामने रख दी गई कि मियाँ साहब आपने ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला। तो अब मियाँ साहब का कद मज़ीद छोटा हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, या ये मीडिया टॉक जो मियाँ साहब की सामने आई, इसके बाद बजाय इसके कि उनका कद बढ़ता, उनका कद मज़ीद छोटा हो गया। और झूठ मियाँ साहब ने इतने बोले हैं, हालांकि पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं खुशहाली आ रही है, इधर बेरोज़गारी बढ़ रही है। सरकारी आदादो शुमार या सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख मज़ीद पाकिस्तानी बेरोज़गार हो गए हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इनमें ना ये 3 साल के अंदर लगभग कोई 30 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं। अगर आप उन पाकिस्तानियों को भी शामिल कर देना, अगर वो बाहर ना जाते तो 30 लाख वो और 14 लाख ये, तो अब तक कोई 44 लाख 40 लाख से ऊपर जो है पाकिस्तानी बेरोज़गार हो जाने थे। 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में बेरोज़गारी का। इन्वेस्टमेंट का 50 साल का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने मिलकर तोड़ा, और बेरोज़गारी का 21 साल का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने मिलकर तोड़ा, और गुर्बत का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर तोड़ दिया। पाकिस्तान में बदमनी का रिकॉर्ड भी इन्होंने मिलकर तोड़ दिया। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा बुरा रिकॉर्ड है जो ये दोनों लोगों का कम्बिनेशन नहीं बना रहा? आसिम मुनीर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस बुरी सूरत हाल के, और इसके ऊपर इनको बजाय कि पशेमानी हो, आपको मैं एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाता हूँ। ये ज़रा एक ट्वीट देखें, ये एक साहब ने की हुई है, और इसके अंदर ये देखें, फयाज शाह साहब हैं जिन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने पाकिस्तान में ATM से पैसे निकलवाने पर थैंक यू की जगह ये देखने को मिलता है। ये देखें जी, ये तस्वीर आ जाती है आसिम मुनीर साहब की, शुक्रिया के बजाय आसिम मुनीर साहब का फ़ोटो आ जाता है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ होता है। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया में क्या ऐसे होता है कि आप ATM से पैसे निकलवाएं, आपको तो थैंक यू करते हैं, बस अल्लाह हाफिज़। इसके बाद थैंक यू के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का यानी आर्मी चीफ का फ़ोटो आ जाता है। भाई, आर्मी चीफ का ATM मशीन के साथ क्या काम है? या उनका फ़ोटो जो है वो ATM से पैसे निकालने के बाद क्यों सामने लाकर दिखाया जाता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही
क्या ये काम दुनिया के किसी और मुल्क में होता है? इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है, नेपाल में होता है, भूटान में होता है, ईरान में होता है, इराक में होता है, अजरबैजान में होता है, आर्मीनिया में होता है, जॉर्जिया में होता है, इंडोनेशिया में या मलेशिया में होता है, पूरे यूरोप के किसी मुल्क में होता है, अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में, चीन में, रशिया में। और भाई दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पे आप एटीएम से पैसे निकलवाएं तो शुक्रिया के बजाय आपके सामने आर्मी चीफ का फोटो आ जाए? ये कहां होता है? अब ये सवाल उठाया गया, सवाल तो जायज़ है। अब बजाय इसके कि पब्लिक को कंपनसेट किया जाता, पब्लिक को जो है वो इरिटेट किया जाता है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान की मईशत की तबाही के, लोगों को ये बताया जाता है बार बार कि ये पाकिस्तान के अन्नदाता हैं और यही पाकिस्तान को बचाएंगे। और आप इस सिस्टम की संगदिली का अंदाज़ा करें कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का साथ दे रही है, पूरी तरह से साथ दे रही है, और साथ साथ ये भी कहती है कि हम तो बहुत जमहूरी हैं। तो पीपल्स पार्टी को जो है वो बार बार ये बताना पड़ता है कि जनाब आप बिल्कुल जमहूरी नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि बाद में नदीम अफजल चंद साहब ने, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं चौधरी साहब कसूर से, इन सब ने इनकलाबी बन जाना है पंजाब से, और कुछ लोग सिंध से भी इनकलाबी बन जाएंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऊपर बाबा निज़ामुद्दीन का दबाव है, निज़ामुद्दीन का दबाव है। निज़ामुद्दीन का लफ्ज़ शहबाज गिल साहब ने गालिबन इजाद किया था। ये आर्मी चीफ को निज़ामुद्दीन कहते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन या कोई इस तरह का नाम है। अच्छा, वो ये कहते हैं नदीम अफजल चंद साहब, हमारे ऊपर बाबा निज़ामुद्दीन का दबाव है, हमने निज़ाम चलाना है। फेयर तबसरा मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी को हजम नहीं होता। हमारे ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, हमारे लब आज़ाद नहीं हैं, हम नहीं बोल पा रहे। पीपल्स पार्टी को हुकूमती इत्तेहादी होने का नुकसान हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नदीम अफजल चंद साहब, कौन सा दबाव है आप पे? आप पे ये दबाव है कि आपको वफाक के अंदर हुकूमत का हिस्सा बनाया गया। आप पर यह दबाव है कि चेयरमैन सेनेट आपका बनाया गया। आप पर यह दबाव है कि 2 सूबों में जहां आपकी हुकूमत नहीं है वहां पे आपको गवर्नर दिए गए। आप पर यह दबाव है कि बाकी 2 सूबों में आपको आपके वज़ीर आला दिए गए। आपके ऊपर यह दबाव है कि आपको अब इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक हुकूमत बनाकर दी गई। आप पर यह दबाव है कि आपको हर वो चीज़ दे दी जाती है जिसका आप तकाजा करते हैं। ये किस तरह का दबाव है? सदर भी आपका, हर चीज़ आपकी, बिला मुकाबला आपके जो जरदारी ख़ानदान है उनके बच्चों को मुंतखब करवाया जाता है। ये किस किस्म का दबाव है आपके ऊपर? चंद साहब, आप इस सारी बेशर्मी और इस सारी ढिटाई, इस सारी फस्तायत, जुल्म, जबर और जो फस्तायत हुई पाकिस्तान में, आप इसका हिस्सा हैं। आप हर जुल्म का हिस्सा हैं। और बिलावल का वो स्टेटमेंट हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे पाकिस्तानियों को, जिसमें बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी, जब आईनी तरमीम की जा रही थी अदलिया को ज़बह करने के लिए और फील्ड मार्शल को और सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना और मुराद देने के लिए, उस वक्त बिलावल क्या काम कर रहा था? ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत। ये अल्फाज ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे जुल्म का हिस्सा है, बल्कि सफ़े अव्वल के अंदर पीपल्स पार्टी ने इसमें किरदार अदा किया है। अब आप पीछे नहीं हट सकते, या अपने आप को इसमें छुपाकर अलग नहीं कर सकते। नादरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ 26 नवंबर को, जो कत्लेआम हुआ था गुज़िश्ता साल, उसको लेकर, और अभी एक यौम तासीस मनाया जा रहा है ISF UK की जानिब से। 28 नवंबर को यौम तासीस है, और इसके प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये भी शामिल है कि गोली क्यों चलाई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक्टिवली चीज़ें कर रही है, और ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये प्रोग्राम लंदन में होगा 28 नवंबर को, और इसके और ये ISF करेगी। यानी ISF अब लीड लेना शुरू हो गई है जब से उनका वज़ीर आला बना, और उनके कुछ वज़रा सामने आए हैं। एक और नाज़रीन खबर है, वो ये है कि टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन है अमेरिका का, ये बड़ा तगड़ा है जी, इसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। इन्होंने भी एक ट्वीट किया है अभी, और इसमें उन्होंने कहा जी कि 1 year ago today पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अनलीश्ड टेरिबल वायलेंस अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स इन इस्लामाबाद, किलिंग मोर देन a dozen people and injuring many more. Thousands were arbitrarily detained. Thorough independent investigations must be conducted and justice served. ये कह रहे हैं जनाब कि 1 साल पहले पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा टेरिबल किस्म का एक वायलेंस अटैक किया था एहतजाज करने वालों के ऊपर, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग
कत्ल हो गए थे और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए थे। हज़ारों लोगों को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में ले लिया गया था। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस सारे मामले के ऊपर और इसमें इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। इन्होंने एक मरतबा फिर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है। टॉम लेंटस ह्यूमन राइट कमीशन, और ये अमेरिका का एक बड़ा तगड़ा कमीशन है। इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है और इसका दबाव भी बहुत आता है। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीलॉग में मज़ीद बातचीत करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।